श्री सद्गुरु महाराज की जय। भागलपुर कुप्पा घाट गुफा की किंवदंतियाँ। कहा जाता है कि देवासुर संग्राम में जब दानव लोग हार गए थे तो वे लोग गुफाओं में छिपकर रहने लगे। इस गुफा का निर्माण मैं दानव के द्वारा उसी समय किया गया। दूसरा, जनश्रुति है कि कौरवों ने पांडवों को जलाने के लिए वर्णाव्रत में लक्षागृह का निर्माण, जिसमें 364 कमरे थे, इसी स्थान पर किया गया था। विदुर के एक मित्र बड़े मायावी थे। उन्होंने वराह शुकर का रूप धारण कर पांडवों को बचाने के लिए इस लक्षागृह के अंदर इस विचित्र गुफा का निर्माण किया। उस लक्षागृह को माया का घर कहा जाता है, इसलिए इस महल्ले का नाम मायागंज पड़ा। वर्णाव्रत अपभ्रंश का अपभ्रंश ही बरारी हुआ है, जो बरारी घाट के नाम से जाना जाता है। तीसरा, यह भी जनश्रुति है कि भगवान बुद्ध आज से करीब 2500 वर्ष पूर्व इस स्थान पर पधारे थे और उन्होंने कहा था कि एक जन्म में मैं बैल था तो यहीं रहता था। बैल का उल्लेख हुलुंगसांग की डायरी के वर्णन में भी मिलता है। महर्षि में ही बाबा के नाम पत्र बाबा देवी साहब का। महाशय, चिट्ठी आपकी आई, खैरियत मिलने से खुशी हुई। जब तक संतमत को नहीं जान सकते हो तरक्की नहीं हो सकती। एक नहीं 10 गुरु बना लो। नंदन बंदगी करता है, आपके लिए हम दंडोत करते हैं और आप से ज़्यादा संत मत में कोई आदमी नहीं हो सकता और तन मन धन से गुरु की खिदमत करना चाहिए। और आप यहाँ तक आवेंगे नंदन की दंडोत। असली बात यह है कि तन मन धन से जो शख्स गुरु की सेवा नहीं करेंगे, किसी मजहब में यानी संप्रदाय में कामयाब नहीं हो सकता। वैसे चाहे जितनी किताबें पढ़े, चाहे आपको खाना मिले या ना मिले, लेकिन आप के बराबर मजहब में कोई नहीं हो सकता। आप अपने पैसे से खाना खाएंगे, भीख मांगकर खाने का काम नहीं है। नंदन बंदगी करता है। हस्ताक्षर बाबा देवी साहब जी महाराज का। खाली गद्दी पर बैठते हैं सत्संगी। प्रचार के सिलसिले में गुरु महाराज को एक ब्राह्मण कहते हैं, महाराज जी, धर्म प्रचार करना तो हम पंडितों का काम है, फिर आप जाति पेशा छोड़कर यह प्रतिकूल काम क्यों कर रहे हैं? गुरु महाराज तुरंत उत्तर दिया, पंडित जी, सचमुच यह ब्राह्मण जाति का ही काम था, परंतु आपकी गद्दी खाली देखकर हम लोग इस पर बैठ गए हैं और आपके स्थान पर अब हम लोग आपका काम कर रहे हैं। वे चुप हो गए। ज्ञानी मारे ज्ञान से। धरारा अधिवेशन में जब जल व्यवस्था में स्वयं सेवा के लिए सेवक के द्वारा करने अर्थात कहा गया कि किसी को नलकूप छूने नहीं देना है, स्वयं सेवा कार्य करना है। यद्यपि सभी के लिए अनिवार्य रूप से कूप, टब, नल आदि छूने की सख्त मनाही थी, फिर भी एक परिचित मैथिल ब्राह्मण अपने को सर्वथा पवित्र समझकर स्वयं ही टब के पानी लेने के लिए आगे बढ़े। सेवा कार्य करने वाले उपस्थित सत्संगियों ने उनसे निवेदन किया कि महाराज जी, हम लोग ज़्यादा वंशीय हैं, आप जितना जल चाहे हम लोग देने के लिए तैयार हैं। इस पर उन्होंने कहा, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझको अपने ही से जल लेने दो। उत्तर में सत्संगियों ने निवेदन किया, हाँ महाराज जी, यह तो हम लोग जानते ही हैं आप ब्राह्मण हैं, पर हमारे गुरु महाराज की आज्ञा है कि हम सेवकों को छोड़कर कोई भी अन्य व्यक्ति टब एवं नल का स्पर्श नहीं करे, और यदि आप छुएंगे तो ब्राह्मण के
स्पर्श किए हुए जल से अन्य लोग अपना पैर कैसे धोएंगे? क्योंकि ब्राह्मण का छुआ हुआ जल तो सिर पर रखना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भींग भींग कर सत्संग किए थे गुरु महाराज। पूर्णिया जिला अंतर्गत रुपैली थाने के कांप नामक ग्राम में वार्षिक अधिवेशन के सत्संग में अनावृष्टि जनित संकट के निवेदन पर गुरु महाराज ने कहा, यहाँ का सत्संग तो खूब बना पर वर्षा की कमी है। किसानों की फसल सूख रही है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, मनाता हूँ कि वर्षा हो और हम लोग भींग भीग कर सत्संग करें। कुछ ही देर में आकाश काले काले बादल से ढक गया और मूसलाधार वर्षा होने लगी। कुछ लोग तो भाग गए। गुरु महाराज भींग भींग कर आरती किए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत मत का सिलसिला बाद वाला। सन 1972 ईस्वी को के बाद गुरु महाराज सद्गुरु महर्षि मही परमहंस महाराज भजन भेद किसी को नहीं दिए। उनके पट शिष्य श्री संतसेवी परमहंस महाराज, कोई स्वामी शाही स्वामी जी महाराज, बाबा श्रीधर दास जी महाराज, विष्णुकांत जी महाराज तथा अन्य सेवकों के द्वारा होता आ रहा है। शिष्यों की श्रेणी। प्रथम श्री श्रीधर दास जी महाराज, संतसेवी परमहंस जी महाराज, संत स्वामी शाही